नमस्कार दोस्तों। विश्लेषण आपको इसमें हिंदी में मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। दिस इज अनादि मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड कल्पेबल। दोस्तों, कल्पेबल का पहली बात तो आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है। देखिए दोस्तों, कल्पेबल का जो मतलब होता है वह आपका होता है आपराधिक। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डिफेंडेबल, केयरलेस, इरिस्पॉन्सिबल, ब्लेमलेस। देखिए दोस्तों, जो डिफेंडेबल होता है ये होता है अपने बचाव में, ठीक है, बचाव में, ठीक। केयरलेस होता है लापरवाह, और आपका इररिस्पॉन्सिबल हो गया गैर जिम्मेदार, और ब्लेमलेस हो जाता है निर्दोष। ठीक है दोस्तों, तो कल्पेबल का मतलब होता है अपराधिक। अपराधिक कौन होता है? जो दोषी होता है, ठीक है। और ब्लेमलेस कौन होता है? जो दोषी नहीं होता है। यानी आपका ब्लेमलेस क्या होगा? यही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोस्तों, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एरोगेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोगेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोगेंट। देखिए, एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी। ठीक है दोस्तों, अभिमानी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। हम्बल, कावर्डली, इगोइस्टिक, जेंटल, मैनली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर अभिमानी है आपका एरोगेंट, तो हम्बल का मतलब होता है नम्र, कावर्डली मतलब होता है कायर, इगोइस्टिक मतलब होता है अहमानी, ठीक है, ईगो, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और जेंटल मैनली मतलब होता है सदाचारी। ठीक है दोस्तों, अगर एरोगेंट का मतलब अभिमानी होगा, तो इसका जो सही उत्तर बिल्कुल जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो बनेगा आपका सदाचारी, यानी जेंटल मैनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी आप सभी वीडियोस अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अपोजिट इटैलिक वर्ड। दिस विंडो पेन इज ट्रांसपेरेंट। अब देखिए, जो इटैलिक वर्ड ट्रांसपेरेंट आपका लिखा है, इसका आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। सॉलिड, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और फ्रेजाइल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, बहुत अच्छे से समझिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंट का मीनिंग मालूम होना चाहिए हिंदी में, तभी हम तो बता पाएंगे कि अपोजिट वर्ड क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए, ट्रांसपेरेंट का हिंदी में मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी। ठीक, अब देखिए, सॉलिड तो ठोस हो गया, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है क्या? कि आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और पारदर्शी में आप आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी में आप आर पार नहीं देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और फ्रेजाइल मीन्स होता है नाजुक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ट्रांसपेरेंट का अगर होता है पारदर्शी, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा ओपेक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट ऑफ द इटैलिक वर्ड हिज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल। ये इटैलिक वर्ड हॉस्टाइल दिया है, इसका मीनिंग पूछ रहा है आपसे कि अपोजिट मीनिंग क्या है इसका। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल इन हिंदी इज शत्रुतापूर्ण। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। अब देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। काइंड मतलब दयालु, फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत, ह्यूमेन मतलब होता है आपका क्या होता है? मानवतावादी, और हेल्पफुल मतलब होता है जो आपकी हेल्प करता हो, यानी मदद करता हो। तो अगर हॉस्टाइल मतलब होगा शत्रुतापूर्ण, तो आपका फ्रेंडली मीन्स क्या होगा? मित्रतापूर्ण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फैक्ट। देखिए दोस्तों, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, ठीक है, यानी सत्य। अगर सत्य है तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। फॉल्स मतलब झूठा, रियल मतलब वास्तविक, फिक्शन मतलब क्या होता है? ये होता है आपका लाई, झूठा इसको भी बोलते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी,
इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। देखिए दोस्तों, अब आप बोलेंगे अगर फैक्ट मतलब तथ्य हो गया या सत्य हो गया तो इसका फॉल्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो फैक्ट का बिल्कुल अपोजिट वर्ड जो होगा, जो करेक्ट अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा आपका फिक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तथ्य है तो ये आपका क्या है? फिक्शन। ठीक है, फिक्शन का मतलब होता है कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके, या आप कह सकते हैं कि लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रूडेंट। देखिए दोस्तों, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। ठीक है दोस्तों, विवेकी यानी बुद्धिमान, यानी कुशाग्र। अब देखिए आगे ऑप्शंस देखते हैं। सिली, सिली मतलब होता है मूर्ख। अनवाइज मतलब होता है इम्प्रूड, अनवाइज का मतलब होता है जो बुद्धिहीन होता है। इडियट मूर्ख, पुअर गरीब। अब देखिए प्रूडेंट का मतलब अगर हो गया विवेकी यानी कुशाग्र यानी बुद्धिमान, तो अनवाइज का मतलब होता है बुद्धिहीन। ठीक है, अविवेकी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर एम्बिगुअस। देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है। एम्बिगुअस का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? देखिए एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, सबसे पहले तो अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, विच इज नॉट क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऑप्शंस इसमें क्या दिया है। क्लियर जो स्पष्ट होता है, वेग, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, और ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है अप्रिय, और सिनिस्टर मतलब होता है भयावह। तो देखिए एम्बिगुअस मीन्स अगर अस्पष्ट है तो सीधा सा बनता है भाई, यहाँ पर सीधा बन रहा है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या? क्लियर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द अपोजिट ऑफ रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट करते हैं हम, इसका मतलब क्या करते हैं? हम विनती करते हैं। और हम विनती करना, रिक्वेस्ट करना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शंस देखते ही पता चलता है। आस्क, स्कोल्ड, ऑर्डर, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, ऑर्डर मीन्स क्या होता है? निर्देश देना। ठीक है, आदेश देना। स्कोल्ड मतलब होता है हड़काना या डांटना। आस्क मतलब पूछना। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कोई चीज, तो हम क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डल इज। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझिए कि हम डेली लाइफ में इसको डल को बोलते हैं कि थोड़ा सा डल कलर है आपका। ठीक है, कपड़े का कलर डल हो गया है, तो डल का मतलब होता है धुंधला। ठीक है दोस्तों, विच इज नॉट क्लियर, धुंधला आप बोल सकते हैं। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। कलर्ड मतलब रंगीन। ब्राइट मतलब चमकीला। और यूथफुल का मतलब होता है युवा या जवान। तो अगर डल हम बोलेंगे जो धुंधला है, तो हम ब्राइट इसके लिए बोलेंगे करेक्ट। जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? ब्राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक इज पैसिमिस्टिक, होपफुल, आइडिया, डल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का माने आपको आना चाहिए, क्या है इसका मतलब? देखते हैं दोस्तों। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। ठीक है, आशावादी। ठीक दोस्तों, आशावादी, आप इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अब पेसिमिस्टिक क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से होना चाहिए दोस्तों। पेसिमिस्टिक क्या होता है? पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। होपफुल मतलब होता है आशावादी। हम बोलते हैं ना डेली लाइफ में, आई होप कि आप बहुत जल्दी सही हो जाएं, आई होप कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो। ठीक है, आशावादी होना। और आइडियल का मतलब होता है, यहाँ आइडियल लिखा है, इसको सॉरी एल कर लीजिएगा। आइडियल का मतलब होता है आदर्शवादी। और डल मतलब होता है नीरस। तो ये जो आपका ऑप्टिमिस्टिक हो गया आशावादी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सीधा सीधा हो जाएगा आपका जो उत्तर बनता है। यहाँ पर डल नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा ऑप्टिमिस्टिक का। करेक्ट जो इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा आपका पेसिमिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है वीडियो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। देखिए दोस्तों, द वर्ड इनोसेंट इज अपोजिट इन मीनिंग टू दैट ऑफ। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लेवर,
इग्नोरेंट, एक्टिव, गिल्टी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, इनोसेंट का मतलब होता है भोला, ठीक है, या निर्दोषी कह सकते हैं, या हम एक और वर्ड है बेकसूर कह सकते हैं, ठीक है, बेकसूर, ठीक है, जिसका कसूर ना हो। इनोसेंट का जो जस्ट अपोजिट होगा क्या होगा, देखते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस। क्लेवर मतलब होता है चालाक, इग्नोरेंट का मतलब होता है जो जानकार ना हो यानी अनजान, एक्टिव का मतलब होता है जो सक्रिय रहता है, और गिल्टी होता है दोषी। तो देखिए दोस्तों, अगर इनोसेंट है निर्दोष, तो गिल्टी होगा दोषी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द अपोजिट ऑफ द वर्ड फैमिलियर इज। देखिए, आप ऑप्शन देख लेते हैं। रिलेटेड टू फैमिली, पर्सनल, स्ट्रेंज, अनफ्रेंडली। देखिए दोस्तों, हम कब बोलते हैं कि फैमिलियर? देखिए दोस्तों, हम बोलते हैं ना अक्सर कि मेरा बच्चा ज़्यादा फैमिलियर नहीं है अभी आपकी फैमिली से, या अभी मैं अभी थोड़ा सा फैमिलियर नहीं हो पा रहा हूँ आप लोगों से। तो फैमिलियर का मतलब दोस्तों सीधे सा होता है कि मैं अभी परिचित नहीं हो पा रहा हूँ आपसे, या अभी मैं परिचित नहीं हूँ आपसे, ठीक है। तो फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। अब देखिए, रिलेटेड टू फैमिली का मतलब होता है फैमिली से संबंधित, ठीक है, परिवार से संबंधित। पर्सनल का मतलब हो जाएगा स्वयं, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, ठीक है दोस्तों। और अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि जो फ्रेंड ना हो, ठीक है। अब देखिए, फैमिलियर का मतलब अगर परिचित हो गया, तो परिचित जो नहीं होता है, जो परिचित नहीं है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अजनबी, अनजान, जो जिसको हम जानते ना हो। तो उसके लिए सीधा सा वर्ड है स्ट्रेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा। ये सभी एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं, और पूछे भी जाएंगे आपसे, और सुपर टेट में भी, आपके यूपी टेट में भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। द वर्ड क्रिएटिव इज अपोजिट मीनिंग टू डिस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, आर्टिस्टिक, पेसिमिस्टिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ क्रिएटिव इज व्हाट? रचनात्मक। जो क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। बोलते नहीं है कि मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा क्रिएटिव वर्क किया है थोड़ा सा। तो क्रिएटिव का मतलब होगा रचनात्मक, रचनात्मक ढंग से किया है, कुछ नया किया है, कुछ नया करने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रक्ट मतलब होता है विध्वंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विध्वंसात्मक। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है दोस्तों। और आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक। बोलते नहीं कि बहुत अच्छा कलाकार है, ये बहुत अच्छा कलात्मक बातचीत करता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया कलात्मक ढंग से इसने शॉट को खेला है। अब देखिए, पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, ठीक है। अब क्रिएटिव का अगर मतलब हो गया रचनात्मक, तो सीधा सा मतलब बनता है डिस्ट्रक्टिव, मतलब विध्वंसात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए दोस्तों, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंसिपिड। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा इंसिपिड, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इंसिपिड मतलब होता है फीका, ठीक है, फीका। बोलते नहीं कि बहुत फीकी चाय बनी हुई है, बिल्कुल बेस्वाद बना है, ठीक है, भोजन बेस्वाद बना हुआ है। आज जो आपने पोहा बनाया था बिल्कुल फीका बनाया, पता नहीं कैसा बनाया। तो इंसिपिड में सब मतलब हो गया फीका या बेस्वाद। अब देखिए दोस्तों, अब आपका जो ऑप्शन दिए इम्प्लांटेबल, ब्लैंड, टेम, सेवरी। अब देखिए, सीधा सा मतलब बनता है कि जो इम्प्लांटेबल होता है मतलब प्रत्यारोपण, टेम मतलब होता है बोरिंग, सेवरी का मतलब होता है स्वाद युक्त, ठीक है, या सुगंधित। तो जब आपका इंस्पिड का मतलब हो गया फीका या बेस्वाद, तो जो आपका सेवरी है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड मीनिंग ऑफ विच इज अपोजिट टू रिफल्जेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रिफल्जेंट का जो आपके ऑप्शंस दिए हैं ये समझ लेते हैं पहले। एफर्टलेस, डिम, नॉइजी, स्नोरिंग। देखिए, रिफल्जेंट का मतलब क्या होता है? रिफल्जेंट मतलब होता है प्रकाशमान यानी चमकीला। तो एफर्टलेस का मतलब क्या होगा? एफर्ट नहीं किया गया मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा प्रयास नहीं किया गया, या निष्क्रिय, ठीक है। एफर्टलेस का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है,
ठीक है दोस्तों, डिम का मतलब धुंधला, और स्नोरिंग का मतलब होता है आपका खर्राटे मारने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये जो खर्राटे मारता है, खर्राटे। अब चमकीला हो गया रिफल्जेंट, तो सीधा सा मतलब दोस्तों बनता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि डिम का जो मतलब होता है वो होता है धुंधला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द एंटोनिम ऑफ एसिडुअस। देखिए दोस्तों, एसिडुअस का क्या होगा एंटोनिम, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्शन देखते हैं, डिस्करेज्ड, फ्रैंक, केयरलेस, कर्टियस। अब इसको सबको अच्छे से बताता हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। ठीक है, लेबोरियस। जो एसिडुअस का मतलब हो गया जो मेहनत करता है यानी परिश्रमी। डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड कहते नहीं है कि प्लीज प्रोवाइड अ करेज टू एनी वन। ठीक है, एक करेज उसको देना चाहिए, या साहस नहीं है उसके अंदर। डिस्करेज का मतलब होता है उसको हतोत्साहित कर देना, हतोत्साहित करना। ठीक है, डिस्करेज कर रहे हो आप बच्चे को, ऐसा बोलते हैं ना, तो हतोत्साहित करना। फ्रैंक मतलब हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब खुलकर बोलना। ठीक है, अपनी बात को खुलकर रखना। ठीक है, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है दोस्तों, जो भी कोई भी केयर नहीं करता उसको हम केयरलेस बोलते हैं। अब कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, यानी शिष्टाचार भी बोल सकते हैं इसको, शिष्टता से, विनम्रता से। ठीक है, अब एसिडुअस हो गया परिश्रमी, तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर बनता है आपका केयरलेस मतलब लापरवाह यानी निकम्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।